अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। आज हम बात करेंगे इंतहाई अहमियत की हामिल सब्जेक्ट के ऊपर, और वो है ख़ातून पाकिस्तान। कराची में एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो बच्चियाँ हैं वो तालीम हासिल करने के लिए वहाँ रुख करती हैं। अब मामला ये है कि एक सोशल मीडिया के ऊपर बिलखुसूस और बिलुमूम जो है वो एक बहस छिड़ी हुई है कि वहाँ पर एक हॉस्टल था जहाँ पर जो है वो मर्द हजरात जो कि ऑफिसर्स हैं उन्होंने डेरे डाल दिए हैं। वो कहते हैं कि जी हमने जो है वो अलॉटमेंट लेने के बाद लिया है, मगर एक बहुत बड़ा तबका बच्चियों का वो और उनके जो वालिदैन हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते दिखाई दे रहे हैं। इसके ऊपर बहुत बड़ी तादाद में कैंपेन चल रही है। मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि अभी कुछ अरसे कबल ही सिर्फ़ वॉशरूम की कुंडी ना होने के बाइस जो है इज़हार किया गया था, और जो आला हुकूमत है, निगरान हुकूमत है, उसमें उसके ऊपर मौतरी जो है अफसरान के सामने आई थी। अब सवाल ये है कि एक तहफ़्फ़ुज़ात इतने बड़े पैमाने पर जो है वो जारी है, और ना सिर्फ ख़ातून पाकिस्तान बल्कि कुछ और कॉलेजेस का भी नाम आ रहा है जिसके अंदर इस तरह की शिकायत जो हैं वो सामने आ रही हैं। इसके ऊपर क्या कुछ किया जा रहा है, क्या किया गया है और क्या कहना है इंतज़ामिया का, इसके ऊपर हम जानकारी हासिल करेंगे अपने रिपोर्टर K21 न्यूज़ ज़ुहैब से। ज़ुहैब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। ज़ुहैब, ओवर टू यू। पहले ये मामला बताएं कि अब ये शिद्दत पकड़ता जा रहा है, ये असल में मामला है क्या? जी देखें अली रजा, ये मामला था जब सामने आया कि खातून पाकिस्तान कॉलेज में कहा गया कि मर्द अफसरान ने अपनी रिहाइश इख्तियार की है, और इसके अंदर प्रोफेसर सलमान सयाल जो डायरेक्टर कॉलेजेस है, इसी तरह डिप्टी डायरेक्टर है शहबाज अली शोहानी, और एक डिप्टी सेक्रेटरी है राशिद खोसो। इन ठीक है। तीन लोगों का नाम इसके अंदर खसूसन लिया गया कि इन तीनों ने गर्ल्स कॉलेज के अंदर रिहाइश इख्तियार कर ली है। अच्छा देखिए, खातून पाकिस्तान एक कराची का मारूफ कॉलेज है बहुत बड़ा जिसमें कॉलेज है। 2000 से जायद तालिबात जेर तालीम है, और उसमें डिग्री क्लास की भी तालिबात शामिल हैं। इन कॉलेजेस में दूर दराज इलाकों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन असातिज़ा के लिए स्टूडियो अपार्टमेंट्स बनाए गए थे, जिनकी तादाद अब कराची में काफी कम होती जा रही है। अच्छा, ये वो मतलब दूर हॉस्टल दर... बनाए गए थे कि किसी और सूबे से या सूबे के किसी और शहर से आने वाली बच्चियां या तालबात जो हैं वो अपनी तालीम इधर रहते हुए मुकम्मल कर सके, ऐसी थी, इसीलिए मकसद के लिए बनाए गए थे हॉस्टल्स? जी बिल्कुल, इसी मकसद के लिए बनाए गए थे, लेकिन उनकी तादाद अब काफी कम हो चुकी है, तो ये काफी अरसे से खाली भी थे। इसके अंदर जब ये रिहाइश के मामला सामने आए, और ये सामने आए मुख्तलिफ एसोसिएशंस की जानिब से भी इसके ऊपर सोशल मीडिया पे खबरें चलाई गई, और इसको काफी ज्यादा वायरल किया गया। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, सही है। जी अच्छा, ये साबिक सेक्रेटरी कॉलेजेस अहमद बख्श नारेजो ने, जो पुरानी प्रिंसिपल थी शाहिदा कलहड़ो, उस वक्त इन अफसरान को ये रिहाइश अलॉट की थी। ठीक है। जबकि इस वक्त जो प्रिंसिपल है वो फरीदा अबड़ो हैं, जो इस वक्त खातून पाकिस्तान कॉलेज में प्रिंसिपल की जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रही हैं। ठीक है। और एसोसिएशन की जानिब से जो एहतजाज किया गया, उसमें इन्होंने डीजी कॉलेजेस प्रोफेसर सालेह अब्बास से भी राब्ता किया, जिसमें उनसे मुतालबा किया इन अपार्टमेंट देने की तहकीकात की जाए, अलाटमेंट को मनसूख किया जाए, क्योंकि तालिबात के कॉलेज में मर्द हजरात की रिहाइश से मसाइल पैदा हो सकते हैं। गर्ल्स कॉलेज बहुत हसास नौयत का हामिल है। और जो अभी साबका डीजी प्रोफेसर शादाब हुसैन को हटाया गया था, उसका भी हवाला दिया गया कि वॉशरूम में कुंडी नहीं थी फीमेल कॉलेज के, तो उस वजह से जो है इनको हटाया गया। बिल्कुल। तो ये सब चीजों को बेस बना के कहा गया कि तालिबात के कॉलेज के अंदर किसी सूरत में मर्द अफसरान जो हैं वो रिहाइश इख्तियार नहीं कर सकते हैं। तो अब ज़ुहैब ये बताएं कि इसके ऊपर कहाँ तक मामला जो है वो पहुँचा है, इंक्वायरी कंडक्ट हुई है, उसके बाद क्या रिहाइश अभी भी इख्तियार कर रखी है या नहीं? देखिए अली रजा, बात यह है कि इसके अंदर अभी भी रिहाइश तो इन्होंने इख्तियार की भी है, मगर अब इनको सेक्रेटरी कॉलेजेस की जानिब से 15 दिन के अंदर इसको खाली करने के अब अहकाम ज़ुहैब ये भी जारी तो हो गए, ये भी तो क्योंकि मामला है अब ना ये कि उनकी इख्तियार तरफ से ये मौक़िफ़ आ रहा डायरेक्टर है के कि पास हमने होता है। अलॉटमेंट हासिल की है, अलॉट होने के बाद हम इधर रिहाइश इख्तियार की है। तो क्या ये पहले चीज़ें नहीं सोची गई थी कि ये हसास नौइयत का मामला भी बन सकता है, और इस तरह के मामला हैं, कल को कोई मेहमान भी आएगा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, खदशे जो ज़ाहिर किए जा रहे हैं, तो ये अलॉट करने के पहले नहीं सोची गई? और क्या अलॉटमेंट गैर कानूनी है? क्योंकि अगर कानूनी है तो फिर क्या मामला है? थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि इसको ज़रा तरीके से डिस्कस करें ना।
جی دیکھیں علی رضا، اس میں بات یہ ہے کہ ڈائریکٹر کالجز جو ہے ڈائریکٹر کالجز سلمان سیال، وہ اس بارے میں ڈائریکٹلی بات نہیں کر رہے ہیں میڈیا سے. اوکے. ان سے جتنی بار بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی وہ نہیں کر رہے. لیکن ان آفیشلی جو ان کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ گرلس کالج کے اپارٹمنٹ انہیں باقاعدہ طور پہ الاٹ کیے گئے، انہوں نے اوکے. کوئی قبضہ نہیں کیے ہیں. اور گرلس کالج میں صرف فیمیل اسٹاف ہی مکمل طور پہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام نہیں دیتا، بلکہ لوئر اسٹاف میں کافی زیادہ تعداد میل اسٹاف کی بھی ہوتی ہے، جن میں چوکیدار ہو سکتے ہیں، لیب اٹینڈنٹ، کلرک، چپڑاسی، خاکروب. اس کے علاوہ بھی دیگر اسٹاف میل ہوتا ہے جس کی تعداد لازمن طور پہ فیمیل اسٹاف سے زیادہ ہی ہوتی ہے. اور اچھا. الاٹمنٹ ان کو ہاں. ہوئی تھی، لیکن ان کا جو مدعا اس کے اندر ڈالا جا رہا ہے وہ یہ ڈالا جا رہا ہے کہ صرف فیمیل جو افسران ہیں وہ اس کے اندر رہ سکتی ہیں، میل افسران نہیں رہ سکتے. اور جن کو الاٹمنٹ ہوئی بھی ہے وہ یہ کہتے ہیں کوئی ہم اکیلے تو نہیں رہتے ہیں، ہماری فیملیز بھی رہتی ہیں، ان میں خواتین بھی ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں، اور کافی فاصلے کے اوپر یہ رہائش تھی. اچھا، جن ایسوسیشنز کی طرف سے جس میں بتایا جا رہا ہے، اطلاعات جو مل رہی ہیں کہ کلرک ایسوسیشن ہے، تو انہوں نے کیا مدعا بنایا؟ تھوڑا ان کا بھی موقف ذرا بتائیں نا، ان سے بھی آپ کی یقینی طور پہ بات چیت ہوئی ہوگی. دیکھیں ان کا معاملہ یہ ہوا تھا، ان کا ایک ساتھی تھا جس کو ٹرانسفر کیا گیا تھا بیچ میں، احمد نام کا. اس کے اوپر یہ احتجاج شروع ہوا. احتجاج شروع ہونے کے بعد دوسرے دن جو ہے پھر یہ رہائش کے حوالے سے شہر کے اندر خبریں وائرل ہونا شروع ہو گئیں، اور سب کو یہ بتایا جانے لگا کہ طالبات کے کالج میں ان جینٹس نے، مرد حضرات نے جو ہے رہائش اختیار کی گئی ہے. ان کا یہ مدعا تھا اس کے اوپر. زہیب دیکھو، ایک معاملہ یہ بھی تو ہے کہ اس کے اوپر یقینی طور پہ جس طرح یہ میسیجز سرکولیٹ ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ایک قسم کا تحفظات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں، اور مختلف جو سوچیں ہیں وہ ذہنوں میں اٹھ رہی ہیں. والدین بھی کہیں نہ کہیں پریشان اور ہراساں دکھائی دے رہے ہیں اس معاملے کو لے کر. تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ اس کے اوپر ابھی مزید کیا ہونے جا رہا ہے، کیا بات چیت ہو رہی ہے، انتظامیہ کیا اسٹیپ لے گی؟ کیونکہ یہ چیزیں البتہ موجود تو ہیں، تحفظات بھی ہیں فیملیز کو بھی جن کی بچے یہاں پہ پڑھ رہی ہیں کہ بھائی اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے. تو اب انتظامیہ جو ہے جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ ان سے کوئی بات چیت ہوئی، کوئی اور معاملہ سامنے آیا؟ دیکھیں علی رضا، فی الحال تو یہ معاملہ ہوا تھا کہ جو نگراں صوبائی وزیر تعلیم ہے رانا حسین، انہوں نے ہفتے کو، اور جبکہ ڈی جی کالجز پروفیسر صالح عباس نے اتوار کو کالج کا دورہ کیا تھا، قائم مقام پرنسپل سے اس کی مکمل معلومات بھی حاصل کی تھی، جہاں یہ رہائش ہے اس جگہ کا بھی دورہ کیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے سیکٹری کالجز کی جانب سے 15 دن کے اندر اس کو خالی کرنے کا آرڈر بھی آ چکا ہے. اچھا، آرڈر آ وہ چکا ہے، 15 مگر دن اس کے ابھی باوجود ہوئے بھی نہیں ہیں. خالی نہیں یہ ہو سکے ہیں، یہی معاملہ ہے نا؟ جی علی رضا، ابھی خالی نہیں ہوا ہے کیونکہ وہ 15 دن کا جو ڈیوریشن تھا وہ ابھی باقی ہے. تو مکمل 15 دن ختم ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ یہ جو ان کا آرڈر تھا اس پہ امن و من عمل ہوا ہے یا پھر رہائش مستقل اختیار رکھی جائے گی. اچھا زہیب، خاتون پاکستان کالج کے علاوہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کی رہائش اختیار کی ہیں جہاں پر ایک عجیب و غریب خوف کی فضا قائم ہے. اس کے اوپر ذرا کامنٹ کریں نا، اس کے اوپر بھی ذرا تفصیلات بتائیں نا، ناظرین تک پہنچائیں کہ ادھر جی کا جی کیا جی معاملہ ہے. جی دیکھیں علی رضا، یہ تو خاتون پاکستان کالج کا معاملہ تھا. اس کے ساتھ ہی رانا لیاقت علی خان کالج بھی ہے جس میں 25 سے 30 کے درمیان فیملیاں رہائش پذیر ہیں. خاتون پاکستان میں تو صرف ان 3 افسران کے اوپر یہ ایلیگیشن لگا نا کہ یہ مرد حضرات ہیں اور یہاں رہ رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی اس کے برابر میں موجود کالج کے اندر 25 سے 30 فیملیاں رہائش پذیر ہیں. پروفیسر بھی ہیں، چھوٹا اسٹاف بھی ہے، اس میں بڑا اسٹاف بھی ہے، ان میں بھی تو جینٹس ہوں گے، لیکن یہ ان 3 کو ہی جو ہے اس کے اندر نامینیٹ کیا گیا ہے. جبکہ اگر میں سمجھتا ہوں اس میں ذکر کیا جاتا تو اس میں اور بھی کالجز کا ذکر کیا جاتا، ان کی رہائش جو اختیار کی ہوئی ہے دوسرے افسران نے ان کا بھی ذکر کیا جانا چاہیے، کیونکہ وہ بھی تو مرد ہیں. اگر کسی 1 سے 2 سے 3 سے کسی کو تحفظات ہیں تو سب سے ہونے چاہیے نا. وہ معاملہ تو پھر تمام میل اسٹاف کے اوپر آتا ہے، ہر بندہ اس زمرے میں آتا ہے. پھر تو کیا جو انتظامیہ ہیں محکمہ تعلیم کی جانب سے، یہ صرف فیصلہ خاتون پاکستان کے اوپر دیا گیا ہے بلکہ دیگر طرف نہیں دیا گیا رانا لیاقت جس طرح بتا رہے ہیں؟ نہیں، فی الحال تو یہ صرف خاتون پاکستان کالج کے لیے اسٹیپ لیا گیا ہے اور دیگر کالجز کا تو اس کے زہیب اندر کیا کا کوئی سمجھتے ذکر نہیں ہے. زہیب تو پھر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پالیٹکس ہو رہی ہیں طالبات کے نام پہ، یا کوئی اور کوئی واقعی میں یہ ایشو ہے؟ آپ کی کیا انویسٹیگیشن ہے اس کے حوالے سے؟
देखें अली रजा, बात यह है कि अगर सबका नाम लिया जाता और सबको एक ही तराजू में तोला जाता तो फिर हम बिल्कुल बोलते कि ये एक मामला है, लेकिन इसमें वाकई पॉलिटिक्स हो रही है, क्योंकि 3 अफसरान का नाम क्यों लिया जा रहा है? आप सबका नाम लें ना, सबके बारे में बताएं। अगर कोई चीज़ गलत है तो सबके लिए गलत है, ऐसा नहीं है कि वो 2 या 3 लोगों के लिए गलत है और बाकी सबके लिए जायज़ हो गई। इस तरह नहीं हो सकता। अच्छा, तो ज़ोहेब थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा कि कोई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची है, क्योंकि सोशल मीडिया तक अभी तो ये डिबेट बहुत ज़्यादा है। आप बता रहे हैं जिस तरह के नोटिस भी सर्व हो चुका है और छुड़वाने का कि वही खाली कर दिया जाए, ये ऑर्डर भी जो है वो दे दिए गए हैं। जो तालबात ज़ेर तालीम है इस वक्त इस तालीमी इदारे के अंदर, उनकी जानिब से कोई दरख्वास्त सामने आई है? उनकी जानिब से, उनकी फ़ैमिली की जानिब से इंतज़ामिया को कोई लेटर, कोई ऐसी चीज़ जिस पे तहरीरी तौर पे लिखा गया है, कोई ऐसी चीज़ सामने आई है अब तक? नहीं अली रजा, तालिबात की जानिब से ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। तहरीरी तौर पे कोई चीज़, ऐसी चीज़ सामने नहीं आई तहरीरी है? तौर पे भी नहीं आया है, ना उनके वालिदैन की तरफ से कुछ कहा गया है। बस ये जो न्यूज़ चल रही है उसमें बताया जाता है कि बेचैनी फैली हुई है तालिबात में, लेकिन उसका इजहार करते हुए कोई तालिबा हमें अच्छा, नजर नहीं आई है। ज़ोहेब एक मामला ये है कि यकीनी तौर पे ये एक मामला हसास भी है, बेचैनी भी, और जिस तरह सोशल मीडिया पे इसको प्रमोट किया जा रहा है, जिस तरह इसको शेयर किया जा रहा है, उससे और मज़ीद बेचैनी जो है, जिसको नहीं पता उसका भी जहन जो है इस तरफ जा रहा है कि क्या हो सकता है। और जिस तरह खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं वो भी अपनी जगह एक अहमियत रखते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि बहुत सारे वाक़यात इस तरह के मुमकिन तौर पे जो है वो सामने आते हैं, जहाँ पर कोई ना कोई दिल खराश वाक़या भी सामने आता है, कोई हिरासा करने का भी मामला सामने आता है। तो इसके ऊपर आप क्या समझते हैं? क्योंकि आपकी कंसर्न लोगों से बातचीत यकीनी तौर पे होती होगी, ऑफिशियल अनऑफिशियल, तो वो क्या इजहार कर रहे हैं कि आया इसके ऊपर देखना चाहिए, कोई इंक्वायरी, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि तमाम तालीमी इदारों के ऊपर देखा जाए, ताकि इस तरह के जो वाक़यात रिपोर्ट हो जाते हैं उनसे बचे, जिसके अंदर हिरासत करने के मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में केसेस सामने आ रहे होते हैं। उसमें बदकिस्मती है कि कुछ असातिज़ा भी शामिल होते हैं, हम नहीं कर रहे पूरे, मगर कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट होते हैं वाक़यात तालीमी इदारों के अंदर, उसमें एक बहुत छोटा सा ही चंग मगर ये चीज़ सामने ज़रूर आती है कि ये मामलात हों। तो उस हवाले से कोई कमेटी, कोई और चीज़ ऐसी कोई काम कर रही है जो इसको ओवरऑल देखे कराची के कॉलेजेस के अंदर, क्योंकि ये वाक़या बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है? देखिए अली रजा, अभी तो ये मामला खातून पाकिस्तान के हवाले से सामने आया था, तो उसके हवाले से जो ये कमेटी बनाई गई उसने फौरी तौर पर ये फैसला दिया कि 15 दिन के अंदर इसको खाली कर दिया जाए। इसके बाद जाहिर सी बात है गवर्नमेंट की तरफ से एक इसके ऊपर स्टेप ले लिया गया है और उसको खाली भी कर दिया जाएगा, और हम सब इसको फिर चलाएंगे भी और दिखाएंगे कि जी ये न्यूज़ चली थी, इनको खाली कर दिया गया। लेकिन अदर जो कॉलेजेस हैं या जो आपने अदर तालीमी इदारों की बात की है, तो यहाँ पे जो हमारा माहौल है उसमें मर्द ख़वातीन दोनों मिलके काम करते हैं। उसमें असातिज़ा और तालिबात के भी मामलात हैं, और जो आपने अभी मुख्तलिफ दिलखराश वाक़यात की और दूसरी चीज़ों की जिक्र की है वो बहुत कम सामने आते हैं। इतना नहीं है कि हर जगह पे अगर हम करेंगे तो अलग-अलग किस तरह से काम कर सकते हैं। अली रजा, अगर फीमेल कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है अफरादी क़ुव्वत मर्दों की ज़्यादा है, बहुत से मामलात मर्द ही संभाल सकते हैं, तो उन्हीं को तो उसके अंदर जॉब दी जाएगी, मुलाजिमत दी जाएगी, उसमें भरोसा भी किया जाएगा उनके ऊपर, और खुद भी फैमिलीज वाले ही लोग होते हैं। अगर उसके अंदर कोई इस तरह की जहनियत रखता है और कोई मामला या वाकया खराब किस्म का सामने आ जाता है, जो कि आपकी बात सही है कि आता रहता है, तो उसका सदेबाप किया जाए और उसमें सजा भी दी जाए। लेकिन अभी जो कमेटी ने इसके ऊपर फैसला दिया है वो सिर्फ खातून पाकिस्तान कॉलेज के हवाले से दिया है, और बाकी कॉलेजेस बहुत के शुक्रिया अंदर ज़ोहेब तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, खदशा ज़ाहिर किया गया, बेचैनी को ख़त्म करने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से ये फ़ैसला ले लिया गया है। ज़ोहेब हमारे रिपोर्टर थे, आगाह कर रहे थे कि क्या क्या मामला अब तक हो चुके हैं, ताहम बेचैनी यकीनी तौर पर आ रही है। और एक मामला ये है कि बिलखुसूस जो वालिदैन हैं वो अगर सिर्फ़ उस कॉलेज में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं जिसमें सिर्फ तालबात हों, तो उसके पीछे ये यकीनी तौर पे होता है कि वो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे होते कि वो किसी भी को एजुकेशन में जो है वो तालीम ले। तो इस सोच के तहत भी बहुत सारे वालिदैन जो हैं वो इसीलिए दाखिला करवाते हैं अपने बच्चियों का। अब उसमें बिलखुसूस इस तरह की चीज़ सामने आना तो यकीनी तौर पे एक सवाल उठा रही है। उसके ऊपर महकमा तालीम और बिलखुसूस कॉलेजेस की इंतज़ामिया ने जो है वो एक्शन तो लिया है। अब देखते हैं कि इसको कब तक इस पर अमल दरामद होता है और क्या चीज़ होती है। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पे जाते हैं और फिर हाजिर होते हैं।